नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा राजस्थान? क्या राजस्थान बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। कोई नेता अपनी ही पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री को नंबर 1 का भ्रष्टाचारी बताता है, तो कोई विरोधी पार्टी के नेताओं की सार्वजनिक मंचों से तारीफ करता है। इन दिनों प्रदेश में बीजेपी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। इसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता और 6 बार की विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास ने कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि उनके जो अशोक गहलोत है उनका कामकाज राजा महाराजाओं जैसा रहा है, उनका विकास का जो मॉडल है वो राजाओं महाराजाओं जैसा रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ उथल पुथल मची हुई है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच है, सुमित शिवल जी बीएम भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि सूर्यकांता व्यास जी ने कहा है कि राजाओं महाराजाओं जैसा कामकाज रहा है अशोक गहलोत जी का। तो फिर किस तरह से देखा जाए, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से ये बयान आ रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है कि अशोक गहलोत ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि विधायक आपके जो है वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं? किस तरह से देखा जाए? जैसा आपने कहा कि सूर्यकांता व्यास जी जो हैं 6 बार से विधायक हैं। आप सबसे पहले देखिए कि कोई काम जब अच्छा होता है, एक व्यक्तिगत मंदिर के लिए उन्होंने कार्य किया है अशोक गहलोत जी से बोल करके 4.75 करोड़ रुपए उनके लिए उन्होंने पास किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वहां पर सबसे पहले नैतिकता का पाठ है। जो काम अगर कोई व्यक्ति विशेष और उनके व्यक्तिगत संबंध को लेकर के जो करे गए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना बनता है। कोई भी व्यक्ति अगर आज मैं अपने लिए कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसका धन्यवाद जरूर देना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा। अच्छा, तो इसीलिए तारीफें हो रही है या फिर नाराजगी है अपनों से, इसलिए तारीफें हो रही है? अपनों से कोई नाराजगी नहीं है आदरणीय। आप समझिए कि आप देखिए कि पिछली 6 बार से वो विधायक हैं और बहुत सीनियर विधायक है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी बड़ाई की थी जब अभी राजस्थान प्रधानमंत्री जी झुक करके उनको प्रणाम भी किया था। तो मैं समझता हूं कि अगर आप सियासत तरीके से देख रहे हैं तो मैं इसका खंडन करता हूं कि इसमें सियासत कुछ है ही नहीं। आप एक व्यक्तिगत समाज के लिए एक मंदिर है जिसमें काफी संख्या में लोग आते हैं और वो मंदिर छोटा पड़ता है, और विधायक होने के नाते और उनके लीडर वर्तमान में निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो उनसे उन्होंने निवेदन किया, व्यक्तिगत रूप से भी किया, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और 2 दिन में उन्होंने जब इसका बजट पास किया तो उसके लिए धन्यवाद देना ज्ञापित बिल्कुल बनता है, जो उन्होंने धन्यवाद किया। इसमें सियासत की तो कोई बात नहीं है। ठीक है। चुनावी मौसम है तो सियासत तो होगी ही। केजे श्रीवत्सन जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन जी, आपके पास आना चाहूंगा। सूर्यकांता व्यास जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और अब वो तारीफ कर रही है अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की, तो इसे किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, ये अगर सूर्यकांता व्यास इस चुनावी मौसम में यदि ये तारीफ नहीं करती, पहले करती तो कुछ समझ में भी आ सकता था कि अशोक गहलोत सरकार की उन्होंने तारीफ कर दी है। लेकिन ये चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लगे। वह भी उस वक्त जब कैलाश मेघवाल ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की थी, सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। यहां तक कह दिया था कि उनके जो शाहजहांपुर इलाका है, शाहपुरा इलाका है, उसे अशोक गहलोत सरकार ने जिला बनाकर सबसे बड़ा एहसान किया, जो मांगा उससे ज्यादा दे दिया। तो पहले कैलाश मेघवाल और अब सूर्यकांता व्यास की तारीफ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई सवाल उठा रही है कि क्यों बीजेपी के एक एक करके वरिष्ठ विधायक, ये देखिए क्योंकि कैलाश मेघवाल भी वरिष्ठ है, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार के विधायक हैं, सूर्यकांता व्यास भी विधायक हैं, तो उन्होंने क्यों बीजेपी के वरिष्ठ विधायक इस तरह का बयान इस चुनावी साल में दे रहे हैं? हालांकि सूर्यकांता व्यास जी का जो ये बयान आया से जोड़कर ना देखा जाए तो ही सही होगा, ये बीजेपी के नेता भी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो पुष्करना समाज की कुल देवी थी, उनका जो मंदिर बनाने के लिए अशोक गहलोत सरकार की ओर से जिस तरह का योगदान दिया गया था, जिस तरह से बजट जारी किया था, उसके लिए आभारी जताया। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक अच्छी परंपरा इसे कही जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा था किस तरह से बयान आ रहे थे नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ, चाहे अपनी ही पार्टी के नेता हो चाहे विपक्षी दल हो।
ऐसे में सूर्यकांता व्यास जब पिछले महीने जयपुर आई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर गई थी, उनके सरकारी निवास पर जाकर मुलाकात की थी, क्योंकि उस वक्त अशोक गहलोत के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, सीएम साहब के पांव में फ्रैक्चर हो गया बतौर विधायक। और सबसे बड़ी बात है, अशोक गहलोत भी जोधपुर से हैं और सूर्यकांता व्यास भी जोधपुर से ही है, जोधपुर के सूरसागर से वे विधायिका हैं और लंबे वक्त से हैं। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन केवल राजनीति का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन चुनावी साल है, तो ऐसे में केवल मेल मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा। पौरुष जी देखिए, अब तारीफें हो रही हैं अशोक गहलोत की, तो आपके लिए तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि चुनावी मौसम है और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपकी मुखर विरोधी है, वो अगर आपकी तारीफ कर रही है, तो आपके लिए तो ये बेनिफिशियरी रहेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे, पौरुष जी? देखिए हिमांशु जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी जो लोक कल्याणकारी सरकार, जिसके मुखिया जननायक श्री अशोक गहलोत जी जो हैं, इनके कार्य सदैव ही प्रशंसनीय रहे हैं। और देखिए कि ये तो एक राजनीति में पिछले कुछ समय से एक ऐसा कल्चर आ गया कि जहाँ पे राजनीति बहुत ना आपस में जो है एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निजी दुश्मनी के तौर पे देखा जाने लगा और मतभेदों को मनभेद के रूप में लिया गया। उसके बाद से पिछले कुछ समय से एक राजनीतिक कल्चर थोड़ा सा खराब हुआ है। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप देखिए, जब अशोक गहलोत जी का जब पहला कार्यकाल था, उस समय राजस्थान में बहुत अकाल पड़ा था। उस समय जब केंद्र सरकार के पास मदद मांगने गए और केंद्र सरकार ने मदद मांगने से देने से मना कर दिया, तब राजस्थान में उन्होंने जिस तरीके से उस अकाल का प्रबंधन किया था, उसके बाद वे पूरे भारत में एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे करवाया, उसमें नंबर 1 मुख्यमंत्री बने और उस समय भी तमाम भाजपा के नेताओं ने उनकी तारीफ की, यहाँ तक कि भैरव सिंह शेखावत जी ने भी उनकी तारीफ करी। आप देखिए अभी वाला, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, जब कोरोना हुआ तो वो एक अलग बात है कि मुंह पे राम और बगल में छुरी, उस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के जब कोरोना जब चल रहा था राजस्थान में, और जब हमारे द्वारा एक बहुत शानदार प्रबंधन किया गया कोरोना का, भीलवाड़ा मॉडल की पूरे विश्व में सराहना की गई, तो उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, तो उस समय प्रधानमंत्री जी भी अशोक गहलोत जी की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। परंतु वो दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ वे तारीफ कर रहे थे और पीछे से राजस्थान की सरकार को गिराने का कुचक्र षड्यंत्र रच रहे थे। अब उसके बाद में आपसे बात कहना चाहूंगा, आप कैलाश मेघवाल जी वाला देखिए। कैलाश मेघवाल जी ने अशोक गहलोत जी की खुल करके तारीफ करी। ब्यावर के विधायक जो थे वे कह रहे थे कि साहब आप जिले बनाओ, तो मेरा भी जिला बनाना। वे बोले कि मैं जब तक है ना नया जिला नहीं बनेगा, मैंने उन्होंने जूतियां त्याग दी थी, जूते त्याग दिए, बोले मैं जूते नहीं पहनूंगा, नंगे पैर घूमूंगा। उसके बाद में आप देखिए जब जिला बना तो वे धन्यवाद देने के लिए वहां से पैदल चल के आए और जयपुर आकर के उनको चांदी की जूतियां पहनाई गई, वे भी बीजेपी के विधायक थे। उसके अलावा आप देखिए धौलपुर की जो इनकी विधायक सीमा रानी कुशवाहा जी थी, वो तो अशोक गहलोत जी की सरकार से इतना इम्प्रेस्ड हो गई कि वो तो उन्होंने तो अपना एक तरीके से समर्थन ही कांग्रेस को दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए अच्छा कार्य कोई भी करता है, यदि विरोधी भी करता है तो उसकी प्रशंसा होती भी है और की जानी भी चाहिए। परंतु चूंकि चुनावी वर्ष है तो हमको इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार केंद्र में मोदी युग के बाद जो वरिष्ठ नेताओं को निपटाया गया, जिस प्रकार लालकृष्ण आडवाणी जी थे, यशवंत सिन्हा जी थे, जसवंत सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे थे, और उमा भारती जी थी, और अन्य जो बड़े बड़े नाम जो भाजपा के नींव रखने वाले जो नाम कहे जाने चाहिए थे, वे सब आज नेपथे से गायब हो गए। वे कहीं पिक्चर में नहीं आते, उनकी कोई खबरें तक नहीं आती, उनकी कोई मतलब उनके चित्र तक नहीं आते। ये कहते हैं कि साहब हमने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप साल में कम से कम एक मार्गदर्शक मंडल की एक ऑफिशियल पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठक बुलाएं और उस पर आप उनसे सुझाव मांगे? तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो नेता हैं वो समझ गए इस बात को कि हमारा भी हश्र वही होने वाला है जो दिल्ली में इन लोगों ने सीनियर नेताओं को किया था, वही हश्र हमारा करने वाले हैं। और राजस्थान में देखिए इनकी जो व्यवस्थाएं रही, इन्होंने 5 साल हमारे राजस्थान में, भले मैं पार्टी लाइन से हटके बात कर रहा हूँ, वसुंधरा राजे जी एक राजस्थान का महिला नेत्रियों में एक गौरव है उनका अपने आप में। उनको जिस प्रकार से इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता द्वारा लगातार 5 वर्ष तक अपमानित किया गया, तो राजस्थान का जो भाजपा का जो खास करके जो मूल भाजपा ही है, जो एक व्यक्ति विशेष का भक्त नहीं होकर के पार्टी की विचारधारा विश्वास रखता है, वो इस बात को जानता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं। बात कर रहे हैं जिससे आपकी पार्टी में कोई अंतर्कलह थी ही नहीं, आप हमेशा से एकजुट होकर सरकार में काम कर रहे थे। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। सचिन पायलट जी ने क्या कुछ नहीं किया, धरने पर बैठ गए आपकी सरकार को लेकर, और आपने कितनी जांचें की हैं ये हर किसी ने देखा है। तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह है, आपके अंदर भी कलह है, ऐसा मत कहिए। हालांकि उसे चुनावी मौसम में शांत कर दिया गया है, ये आपके लिए एक बेनिफिशियरी रहने वाला है चुनाव में। हालांकि जनता क्या तय करेगी वो जनता बताएगी। सवाल सुमित जी आपसे, देखिए अगर सूर्यकांता व्यास जी तारीफ करती है, चलिए अच्छी बात है, ये राजनीति में जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए। कैलाश मेघवाल जी ने अगर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए और तमाम आरोप लगाए,
उसके बाद उनको जो है पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम हुआ, तो उस पर क्या कहिएगा? चलिए ठीक है, सूर्यकांता जी ने अच्छा काम किया वो, लेकिन कैलाश जी उनके बारे में क्या कहिएगा? मैं आपको यही कहना चाह रहा था, आज जो आपने विषय बताया कि सूर्यकांता व्यास जी की जैसे इन्होंने बढ़ाई करी सूर्यकांता व्यास जी ने अशोक गहलोत जी की, सबसे पहले तो इसको सियासत के तरीके से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा था कि इनसा मेरा व्यक्तिगत व्यवहार है। जैसा भी वरिष्ठ पत्रकार हम्म, आदरणीय भाई साहब कि जब वे उनके पैर में लगी थी तो सूर्यकांता जी जयपुर आई थी तो उनके बंगले पर गई थी और उनसे मिलकर के आई थी। तो मैं समझता हूँ सबसे हम्म, पहले तो इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक तो समाज का मामला था, मंदिर छोटा था, श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ था, हिंदुत्व का भाव जुड़ा हुआ था, और उन्होंने कहा कि इस हम्म, मंदिर में काफी संख्या में लोग हैं और वो उनकी कुल देवी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या ठीक है। किया कि 4.75 करोड़ रुपए उनको पास किए और एक जनहित में कार्य किया। इसके लिए उनकी व्यक्तिगत बढ़ाई चलिए, करना, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा बताया कि भारतीय जनता आप पार्टी की नैतिक आधार पर और एक अनुशासित बिल्कुल पार्टी बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी तो बात है। जी। आपकी पार्टी आप के संगठन मंत्री आपकी पार्टी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी ने फिर उनको हिदायत क्यों दी, अगर वो निजी तारीफ थी तो? आदरणीय, आप एक बार अनुशासित, आप बोले जब मैं नहीं बोला, प्लीज एक बार बोले दीजिए। तो ठीक है, आदरणीय सुनिए, ने बढ़ाई करी है और प्रशंसा जो की है तो प्रशंसा करना बनता है। मैं फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं। अब रही बात आप सियासत के तरीके से देखते हैं तो सियासत का मैं आपको जवाब देता हूं कि सियासत की ये बात कर रहे हैं कि अभी आपने अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए कहा और ये बढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, अगर इसी दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं तो जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि इसी वर्ष किया, अभी इससे पहले तो कभी ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला हमको। क्यों नहीं मिला? उदाहरण देखने को अभी इसी वर्ष चुनावी टाइम पे इसलिए मिला कि उनको ऐसा मौका मिला अशोक गहलोत जी को, और ऐसा मौका उन्होंने नहीं चूका। जी, दूसरी, कानून मेरा मंत्री नहीं, अभी हाल ही बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार के शुरुआती दौर से कानून मंत्री थे, अभी बनाया गया है, तो अब चुनावी मौसम में सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यही निवेदन कर रहा हूं ना कि अभी चुनावी माहौल है, इसको देखते हुए अशोक गहलोत जी ने तुरंत 4.5 करोड़ रुपए पास कर दिए। सियासत के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं, मेरे दृष्टिकोण से इस पे सियासत होनी ही नहीं चाहिए थी। और लेकिन रही बात, आप कांग्रेस की बात बता रहे हैं तो आप इनके मंत्रियों को देखिए ना। आप वो बेचारा, एक तो शुरुआत से लाल डायरी लेकर डरा रहे हैं इनको, लाल डायरी लाल डायरी, फिर एक सचिन कैलाश पायलट मेघवाल जी देखिए, पर भी तो अशोक बोलिए ना सर। अरे सुमित जी, को कैलाश देखिए। मेघवाल जी इतने नाराज क्यों हैं आपसे? आप पार्टी से उनको बाहर क्यों करना पड़ा, उसके बारे में भी तो बताइए। बिल्कुल, कैलाश मेघवाल जी के लिए मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज जब तक सिद्ध नहीं हो जाती तब तक अपन उसको स्वीकार नहीं कर सकते। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कई बार ये राजनीति है तो चलता रहता है। इस बारे में क्या बोलूंगा बताइए। लेकिन मैं यही तो कहना अच्छा, चाह रहा हूँ नहीं कि मतलब आप पर आरोप, आपके नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें मैं थोड़ी ना कुछ बोल सकता हूँ, आप ही से पूछूंगा ना कि क्या चल रहा है अंदर खाने। मैं यही कह रहा हूँ ना, लेकिन आप देखिए ना कांग्रेस में अंदर खाने, ये तो चलो यानी आज कि ये सिद्ध नहीं हो पाया। आदरणीय, सब कुछ मैं ठीक नहीं चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि दूसरी तरफ आप देख रही दूसरे पाले में पिछले 4.5 वर्षों से ही वही वही चल रहा है। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी कुर्सी अपने आपस खींचतान में लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा एक छोटे से ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अशोक गहलोत, चांदना जी धरने पर बैठ गए। जो एक मंत्री एक फोन पर एक ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो निश्चित रूप से जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि स्थिति खराब है कांग्रेस की, तो वो संदेश अच्छा देना चाह अच्छा, रहे हैं। ठीक उसके है, बाद चलिए चलिए, ठीक है, ठीक मैं है, आपसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं वसुंधरा जी पर आता हूँ। वसुंधरा जी कहाँ गायब है वो? जब आपकी जो यात्रा निकल रही थी उसमें शुरुआती दौर में तो नजर आई, लेकिन अब नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? आपकी सबसे बड़ी नेता मैं है, आपको चुनाव होने वाले हैं। जी। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा, एक सत्ता को परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 25% एक यात्रा के पास जिम्मेदारी है लगभग। उसमें राजस्थान के तमाम बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में लगे हुए हैं, जिसमें आप देखिए, और अपने केंद्र सरकार से भी, केंद्र अपने वहां से भी कई बड़े नेता यहाँ आए शुरुआत में। तो शुरुआत उसको करने के बाद कैटेगरी वाइज अपने जिन जिन को जो जिम्मेदारी थी वो उसको निभा रहे हैं शिद्दत से। बिल्कुल वसुंधरा जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उसको कर रही है, लेकिन अगर अपन लगातार उनको अगर फॉलो करें या देखें तो कई बार व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी है व्यक्ति के पास। एक परिवार से जुड़ा व्यक्ति कभी मान लो कोई एक दिन के लिए कहीं और चले जाता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चले जाता है तो उसको सियासत तरीके से नहीं देखना चाहिए। वसुंधरा जी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बिल्कुल ईमानदारी और शिद्दत से निभा रही है। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देख लीजिए, चाहे सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में देख लीजिए, राजस्थान के तमाम बड़े नेता सभी परिवर्तन यात्रा को सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं
और जनता का बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है इसमें। आप देखेंगे आज के फर्स्ट पेज। ठीक है, श्रीवत्सन जी आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि वसुंधरा जी को लेकर शुरुआत से कई डिबेट्स जारी हैं, हमने भी कई बार चर्चा की है अपने इसी शो में कि वसुंधरा जी को कहीं इग्नोर तो नहीं किया जा रहा, उनको साइडलाइन तो नहीं किया जा रहा है। वो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आई है, शुरुआती दौर में बिल्कुल नजर आई, और उसके बाद कैलाश जी का इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर देना, मंत्री बनाए जाने को लेकर एक नेता पर सवाल खड़े कर देना, जो अंतर कलह है वो क्या नजर नहीं आती है? और क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी अंतर कलह को, क्योंकि पूरे 4.5 साल वो चली, हमने देखा, हर किसी ने देखा, इसको चुनावी मौसम में शांत कर दिया, बीजेपी की खुलकर सामने आ गई है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बुरा संकेत है। हिमांशु जी के आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सुमित जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि वे बीजेपी से हैं और आज का टॉपिक भी बीजेपी के इन दोनों बड़े नेताओं के बयान से है। कहते हैं राजनीति में एक बात कहते हैं कि जब भी बयान दिया जाए, मौका, वक्त, नजाकत, ये सब देखा जाता है, वरना मामला कुछ और होता है और अर्थ कुछ और निकल जाते हैं। क्या ये चुनावी साल में पार्टी को डैमेज करेगा इन दोनों नेताओं के बयान को? पहले तो मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूंगा कि क्यों बीजेपी के वरिष्ठ नेता या लंबे वक्त तक 6 से 7 बार तक विधायक रहने वाले नेता कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं, केवल इसी एक मुद्दे पर नहीं? और जहां तक वसुंधरा राजे जी की बात है तो उसको लेकर भी एक सवाल है कि कैलाश मेघवाल ने जिस तरह से आरोप लगाया था कि वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को चुन चुन कर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बात सही है? इस तरह का बयान, क्योंकि देखिए सूर्यकांता व्यास भी वसुंधरा राजे की समर्थक है, कैलाश मेघवाल भी वसुंधरा राजे की समर्थक है, इन दोनों नेताओं के बयान बैक टू बैक आना, क्या इस चुनावी साल में आपकी पार्टी को डैमेज नहीं करेगा? सुमित जी जवाब दीजिए। बिल्कुल डैमेज बिल्कुल भी नहीं करेगा आदरणीय। मैंने फिर दोबारा आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, नैतिकता का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अशोक गहलोत जी की, सूर्यकांता व्यास जी ने जो बड़ाई करी है, वो काम उनको व्यक्तिगत लेकर के उन्होंने काम किया, तो बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ाई जो उन्होंने करी है वो व्यक्तिगत करी है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, लेकिन सुमित जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल यह है कि अशोक गहलोत भी जोधपुर से हैं, आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से ही हैं, दोनों के बीच में राजनीतिक अदावत क्या है बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अदालत में केस तक दोनों ने दर्ज करा दिया है। तो ऐसे में क्या उस इलाके से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं गिराएगा? जोधपुर के इलाके के कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं गिराएगा? सुमित जी बताइए। मेरी आवाज नहीं है? जी सुमित जी बताइए, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, एक सियासत का चश्मा, अगर आप सियासत का चश्मा लगा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जैसा विचार कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सियासत का चश्मा नहीं, यहाँ व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने एक जो कार्य किया है वो खुद के व्यक्तिगत रूप से किया है कि मंदिर के लिए आप मंदिर को लेकर के एक सियासत में मत आइए। मेरा निवेदन यही है। आप देखिए ना कि एक धार्मिकता से जुड़ी हुई चीज है, ये एक मंदिर बनाने के लिए बात हुई है। हाँ, ये जरूरी कि समय चुनाव वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से वो फायदा उठाने का प्रयास किया है उन्होंने कि भाई अभी टाइम चुनाव का समय है तो इसका फायदा उठा लिया जाए। मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कार्य पिछले 4.5 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी 6 बार से विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी कांग्रेस से हैं। तो जैसा आप विचार करेंगे, जैसा हम चश्मा लगाएंगे तो वैसा नजरिया बन जाएगा। अपना भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नजरिया नहीं है और ये व्यक्तिगत मामला है। और कैलाश मेघवाल जी का आरोप है कि वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है, क्या ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा इस चुनावी साल में? आदरणीय पत्रकार महोदय, ये उनका व्यक्तिगत, आपकी पार्टी के एमएलए हैं, व्यक्तिगत नहीं कह सकते, ये पार्टी के एमएलए हैं, व्यक्तिगत कहां से हो गया? उन्होंने बतौर एमएलए ये बयान दिया है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि ये व्यक्तिगत बयान है। अभी आप ये बताइए कि एक मिनिस्टर एक अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं क्या? फिर मुख्यमंत्री जी को डांटा, क्या कर रहा भाई? सबके सामने क्या मैसेज देना चाह रहे थे अशोक गहलोत जी? गार्ड में विधायक क्या मैसेज देना चाह रहे थे?
बोरू जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपकी पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि केवल अशोक चांदना की बात नहीं है, भरत सिंह कोटा के हैं, मुख्यमंत्री को 2 बार जाकर उन्हें समझाना पड़ा, 3 साल तक लगातार विधानसभा में नहीं आए क्योंकि अपनी सरकार के खान मंत्री से वे नाराज थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अशोक गहलोत को इस चुनावी साल में जाके मुख्यमंत्री जी को उन्हें मनाना पड़ा। क्या ये आपकी पार्टी को डैमेज नहीं करेगा? आपके पास कोई तर्क है? क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत मामला बोल के मामले से पल्ला झाड़ लिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो मैं पहले जो सुमित जी कह रहे थे, मैं इनकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि जो प्रशंसा उन्होंने की वो निजी तौर पे की। निश्चित तौर पे हम लोग एक राजनीतिज्ञ होने से पहले हम लोग एक समाज में रहते हैं, और समाज के नाते भी और राजनीति के नाते भी, बल्कि कि अगर किसी के कोई अच्छे कार्य होते हैं तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। परंतु इस जगह सवाल आपके संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी पे आ जाता है। क्या चंद्रशेखर जी इस मामूली सी तारीफ जो आपने कहा कि साहब एक सामान्य प्रक्रिया थी, तो फिर उन्होंने उनको नोटिस क्यों दिया, उनको हिदायत क्यों दी कि भाई आप दोबारा ऐसा मत कीजिए? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, आपने इस बात को कही कि है ना कि साहब वसुंधरा जी को है वो 4 भागों में बांटी जिम्मेदारी दी गई। तो आपको, मुझे नहीं पता कि आपको जानकारी है या नहीं, परंतु चूंकि मैं भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं और मैं मेरी पार्टी की भी जानकारी रखता हूँ और आपकी पार्टी की जानकारी स्वतः होती है मुझे भी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की जो संकल्प परिवर्तन यात्रा थी, इसको पहले शुरू में 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग में गजेंद्र सिंह शेखावत जी को उसकी अगुवाई करनी थी, दूसरे भाग में राजेंद्र राठौड़ जी को अगुवाई करनी थी, तीसरे भाग में सतीश पूनिया जी को अगुवाई करनी थी, और पूरी राजस्थान में वसुंधरा जी को जिम्मेदारी दी गई थी। और वसुंधरा राजे इस बात से नाराज हुई कि भाई अब से पहले तो 2 बार जो राजस्थान में पूरी राजस्थान की यात्राओं का नेतृत्व मैं करती रही हूँ, और अब मैं चौथे हिस्से की थोड़ा ना करूंगी। उसके बाद देखिए, उस पूरी प्रोग्राम यात्रा को रीशेड्यूल कर दिया गया, चारों नेताओं को जिम्मेदारी से हटा दिया गया और कोई स्थानीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक यात्रा चल रही है, रोज तमाम राजस्थान से जुड़े हुए मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं आपकी यात्राओं के क्या शुरू हो रहे हैं। आपकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, भीलवाड़ा में गई थी आपकी यात्रा, वहां पे आपकी कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। कल जो है टोंक जिले में थी, वहां पे भी आपकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। परसों एक राजस्थान के प्रतिष्ठित चैनल ने दिखाया कि है ना भरतपुर में तो बिल्कुल ही कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, और हमने वो दृश्य भी देखे कि जब आपकी जन आक्रोश यात्राएं निकलती थी। और अभी इस वाली यात्रा के अंदर भी आप देखिए, कई बार आपको जो एक प्रोफेशनल लेडीज डांसर्स होती है उनको बुलाना पड़ा आपके स्टेजों पे ताकि आप भीड़ जुटा सके। तो आपकी यात्राएं बुरी तरह फ्लॉप है, और वो फ्लॉप इसलिए नहीं है कि आप बोरू जी, सीधा सा सवाल ये कि अगर सूर्यकांता व्यास जी हो, कैलाश मेघवाल जी हो या फिर वसुंधरा जी हो, अगर ये लोग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर हलचल महसूस कर पा रहे हैं या फिर हलचल मचा रहे हैं, तो इससे आपको फायदा होगा, आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, चूंकि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारे द्वारा निरंतर अच्छे कार्य किए गए हैं, और अगर हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के किसी भी दल का कोई नेता अगर हमारी तारीफ करता है और उससे अगर यदि हमें फायदा होता है, तो क्यों नहीं हमें इस चीज का स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे हम इस चीज का स्वागत करेंगे। और गुरु जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। क्या आपकी पार्टी के जो 2 बड़े एमएलए हैं उनका बयान आपकी पार्टी को डैमेज नहीं करेगा? क्योंकि सुमित जी ने तो ईमानदारी से बता दिया कि हाँ कुछ हद तक हो सकता है, या पार्टी का वो निजी बयान उनका था। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये दोनों घटना उनके दोनों एमएलए के निजी थे इस पूरी? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पहले तो एक हमें हमारे देश की जो व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसको पिछले कुछ वर्षों से पार्टी विहित के नाम पर बांध दिया गया, परंतु जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वे पार्टी का अनुशासन निभाने के लिए नहीं, बल्कि जनता से जुड़ी हुई जो अपनी मांगे होती हैं, वे भले सरकार चाहे खुद की पार्टी की हो या सामने वाली पार्टी की हो, वहां पे उठाने के लिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो देखिए, हमारी पार्टी पूर्णतः एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और हमारी पार्टी में आप देखिए, मैं इसके उदाहरण के लिए आपको अपने जो देश की पहली सरकार नेहरू जी की बनी थी, मैं आपको एक उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे संविधान में इस चीज का तो जिक्र है कि जो बहुमत प्राप्त दल होगा वो सरकार बनाएगा, परंतु हमारे संविधान में कहीं इस बात को ऐसे नहीं कही गई कि आप सब जो आपका जो बहुमत वाला दल है आप उसी को मंत्री बनाएंगे, आप दूसरे को विपक्षी पार्टियों से उठा के किसी को मंत्री नहीं बना सकते। अब आप देखिए, जब नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था उसके अंदर उनके दूर विरोधी रही विचारधारा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसमें उसके अंदर शामिल थे, उस मंत्रिमंडल में। अंबेडकर साहब से भी उनकी विचारधारा जो दूसरी पार्टी के थे, अंबेडकर जी भी इसमें नहीं थे, उनको भी उसमें शामिल लिया गया, और जो भी उनको उपयोगी लगे उस समय राजगोपालाचारी जी से भी उनके मतभेद थे, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनके जो 3-4-5 मंत्रियों से मतभेद थे, तो वे उन्होंने उनको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति में जो आलोचना जो होती है तो उसका सदैव स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु आलोचना को आप सुधार नहीं करते और उसको एक आप तानाशाही प्रवृत्ति के रूप में लेते हैं, और आप उसको खुद का स्वयं का ईगो हर्ट हुआ मानते हैं, और आप बोलने वाले को आप पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, तो वो चीज गलत है। मैं आपको 2 उदाहरण से इस बात को अपनी बात को कहना चाहूंगा कि हमारी जनप्रतिनिधि ने कोई मांग उठाई, भरत सिंह जी कुंदनपुरा ने कोई मांग उठाई, तो मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए उनके घर पे गए, उनकी शंकाओं का निवारण भी किया और उनकी शिकायतों का समाधान भी किया,
परंतु कैलाश मेघवाल जी इनके वरिष्ठ नेता, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो देखिए ये फर्क भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी पार्टी में है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चुनावी मौसम है और नेता रूठते भी हैं, उनको मनाया भी जाता है, कई नेता बगावत भी करते हैं, वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं या फिर तमाम चीजें होती हैं। तो चुनावी मौसम है, तो ऐसे में सारी चीजें हो रही हैं, राजस्थान के अंदर भी हो रही हैं। तो बीजेपी में फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो ये नजर आ रही है, जिस पर हमने चर्चा की। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।